हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। और सभी बच्चों ने अपना अपना रीचेक का रिजल्ट वगैरह देख लिया होगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किन बच्चों को ग्रेस मार्क्स अर्थात बोर्ड के द्वारा कृपा के अंक मिलने वाले हैं, किन बच्चों को नहीं मिलने वाले हैं, और आपका जो रिजल्ट है वो कब तक अपडेट होने वाला है। जैसे कि ये आपका रिजल्ट अलग से आता है, तो ये आपके फाइनल रिजल्ट में कब तक अपडेट होने वाला है, सबसे पहले इसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये आपका देखिए, कभी कभी तो 2 ही दिन में अपडेट हो जाता है, कभी कभी 5 दिन, 1 हफ्ते तक का समय लग जाता है। मोटा मोटी अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो 5 दिन से पहले ही ये आपका जाकर के मेन रिजल्ट में अपडेट हो जाएगा। तो इसको लेकर के आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपका कोई काम है नहीं। ये सारे काम आपके बोर्ड के द्वारा किए जाते हैं, ऑटोमेटिकली अपडेट कर दिया जाएगा। मैक्सिमम देखिए 2-3 दिन में ही अपडेट हो जाना चाहिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लगेगा तो 1 हफ्ता लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। उससे पहले ही आपका अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लेकर के आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब किन बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिलेगा, और ग्रेस मार्क्स के लिए भी आपको कुछ करना नहीं होता है। जैसे ये जब अपडेट होगा आपके रिजल्ट में, तो उसके बाद से अगर आप ग्रेस की क्राइटेरिया के अंतर्गत आएंगे तो डायरेक्टली आपको ग्रेस मार्क्स देखने को मिल जाएगा। इसके लिए अलग से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन किन किन बच्चों को मिलने वाला है ये थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम है, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनका पेपर वगैरह 20 नंबर का होता है, ठीक है। अगर आप पुराने स्टूडेंट्स वगैरह होंगे, सॉरी, 20 नंबर पासिंग मार्क्स चाहिए, 60 नंबर का पेपर होता है। और अगर आप पुराने स्टूडेंट्स वगैरह होंगे तो आपका पेपर वगैरह 50 नंबर का, कुछ पेपर वगैरह 60 नंबर के भी होते होंगे। और अधिकतर जो पेपर वगैरह है आपके 50 नंबर के होते हैं। तो 50 में आपका 17 पासिंग मार्क्स होता है और इसमें आपका 20 है, ठीक है। तो यहाँ पे समझ लेंगे। सबसे पहले पुराने बच्चों के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपकी 2 सब्जेक्ट में बैक है, अगर 3 है तब तो आप ऐसे ही चले जाइए, ऐसे ही आपको नहीं मिलेगा। ग्रेस कैसे मिलता है, किन किन बच्चों को मिलता है, तो सबसे पहले कि आपकी बैक 2 सब्जेक्ट में होनी चाहिए, ये पहला रूल है। अगर 3 में, 4 में, 5 में है, तब किसी भी सब्जेक्ट में आपको ग्रेस नहीं मिलेगा। 2 सब्जेक्ट में आपकी बैक होनी चाहिए। 10 नंबर से अधिक आपको नहीं चाहिए, 10 नंबर से कम ही आपको चाहिए होगा, ये दूसरी चीज हो गई। और तीसरी चीज ये है कि जो टोटल आपका, जैसे मान लीजिए कि आपका 50 नंबर का पेपर होता है, तो इसका आपको 10% के रूप में ही आपको ग्रेस मार्क्स देखने को मिलेगा। मान लीजिए इसका 10% कितना होगा, 5 नंबर हो गया, ठीक है। अब इसी सब्जेक्ट में आपको 6 नंबर चाहिए पासिंग के लिए, तब आपको ग्रेस नहीं मिलेगा। और इसमें ना मिलने का मतलब क्या है कि किसी में नहीं मिलेगा। ग्रेस आपको तभी दिया जाता है जब आपकी गाड़ी पूरे तरीके से निकल जाए। अगर ग्रेस देने के बाद भी अगर आपकी 1-2 बैक बची रह जाती है, या फिर आपकी गाड़ी क्लियर नहीं हो पाती है। अब मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि आपका कहिए कि 10 नंबर आया है, 5 नंबर आपको ग्रेस दे दिया गया, 15 नंबर हो गया, और आपकी गाड़ी 2 नंबर से फंस रही है, 17 नंबर आपको चाहिए। तो इस केस में आपको ग्रेस दिया ही नहीं जाएगा। ये नहीं कि हाँ 5 नंबर दे दिया गया और 2 नंबर रह गया तो हम अगली बार पेपर दे करके लाएंगे, नहीं। ग्रेस देने का मतलब होता है कि अगर आपकी गाड़ी पूरे तरीके से निकल जाती है, तभी आपको ग्रेस दिया जाता है। तो कैसे दिया जाता है, एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ कि अधिकतम आपकी 2 सब्जेक्ट में बैक होने चाहिए। अगर इससे ऊपर अगर आपकी बैक है तो इस केस में आपको किसी में भी ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा। मान लीजिए कि चलिए आपकी 2 सब्जेक्ट में बैक है या फिर 1 में, ठीक है, 2 से कम रहनी चाहिए, 2 में या फिर 1 में बैक है। तो अब मान लीजिए कि एग्जांपल के लिए कि आपकी 2 में बैक है, आपका पेपर 60 नंबर का था, और आपका कहिए कि जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनका 50 नंबर का था। इनको 20 नंबर चाहिए पासिंग के लिए, इनको 17 चाहिए। तो 17 में अगर आपकी 2 सब्जेक्ट में बैक है, एक में 12 है, दूसरे में भी 12 है, तो यहाँ से भी आपको 5 नंबर देखने को मिल जाएगा, यहाँ से भी आपको 5 नंबर देखने को मिल जाएगा। टोटल कितना हो गया, 10 नंबर, और आपको अधिकतम 10 नंबर ही मिलता है, तब आपको मिल जाएगा। अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पे 11 हो गया, यहाँ पे 13 हो गया, तो यहाँ पे भी भाई 13, 4, 17, यहाँ पे तो 4 ही नंबर चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपका कितना चाहिए, 6 नंबर चाहिए। और आपको मालूम है कि जो टोटल मिलता है, जैसे अगर आपका 50 नंबर का पेपर हो रहा है, तो यहाँ से आपको 5 ही नंबर देखने को मिलेगा, लेकिन चाहिए कितना, 6। तो इस केस में इन दोनों में से किसी में भी आपको ग्रेस मार्क्स देखने को नहीं मिलेगा, किसी में नहीं मिलेगा। ये नहीं कि एक में मिल जाएगा दूसरे में नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी गाड़ी निकल नहीं रही है, तब किसी में नहीं मिलेगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर 20 नंबर का आपका पेपर हो रहा है, ठीक है, तो एक में आपका कहिए कि 16 चाहिए और एक में आपका 14 चाहिए। इससे प्लस रहना चाहिए, इससे माइनस नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ से चलिए आपका अगर 60 नंबर का पेपर हो रहा है तो 10% 6 होगा, तो 6 नंबर मिलेगा, तो 14, 6, यहाँ से 20 हो जाएगा, यहाँ से 6 नंबर मिल गया। अब 6 नंबर मिल गया तो यहाँ पे भी इसका तो भाई 10%, मान लीजिए कि इसका भी अगर 60 का 10% निकालेंगे तो इसमें भी 6 चाहिए, तो यहाँ पे भी 6 मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 6 मिल गया है और अधिकतम आपको 10 ही अंक मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको कितना मिलेगा, 4 ही मिलेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको 5 मिल गया है, ठीक है, यहाँ पे अगर आपको 5 मिल गया है, तो यहाँ पे आपको अगर 5 चाहिए तो यहाँ पे आपको 5 देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से आपको ग्रेस मार्क्स वगैरह मिलते हैं। मोटा मोटी अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो क्लियर कट शब्दों में समझ लीजिए कि जिसका भी पेपर 50 नंबर का होता है, अगर उसकी 2 सब्जेक्ट में 3 में बैक है, तब तो ऐसे ही आप चले जाइए बाहर की ओर, आपको नहीं मिलेगा। अगर 2 में बैक है और दोनों में 12-12 नंबर या फिर इससे ऊपर है, तब आपको ग्रेस मार्क्स देखने को मिल जाएगा, ठीक है। 12-12 नंबर है या फिर इससे ऊपर है, तब आपको ग्रेस मार्क्स देखने को मिल जाएगा। ग्रेस मार्क्स आपके मेन सब्जेक्ट में ही मिलते हैं, क्वालिफाइंग पेपर में आपको ग्रेस मार्क्स देखने को नहीं मिलता है। जो लेटरल एंट्री वाले बच्चे होंगे उनको क्वालिफाइंग जो पेपर होगा
उसको आपको क्वालिफाई करना होता है, पास करना होता है, उसमें आपको ग्रेस मार्क्स देखने को नहीं मिलता है। एक बार आप यूट्यूब पे सर्च कर लेंगे कि B2P ग्रेस मार्क्स रूल बाय पॉली वाला टेक्निक, तो फुल डिटेल वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज आप समझ गए कि 12-12 नंबर या फिर उससे ऊपर होना चाहिए। जिन बच्चों का पेपर वगैरह 60 नंबर का होता है, उनका कहिए कि 14 नंबर एक सब्जेक्ट में पहला हो गया और दूसरा किसी में 16 नंबर होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि एक में 13 है, दूसरे में 19 है, तो इस केस में भी आपको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी गाड़ी तो चलिए ग्रेस देने से निकल जाएगी, लेकिन इसकी गाड़ी नहीं निकलेगी। और जब इसकी गाड़ी नहीं निकलेगी मतलब कि आपकी बैक लगी रह रही है, इसका मतलब कि बोर्ड क्या करेगा, आपको किसी में भी ग्रेस मार्क्स नहीं देगा, क्योंकि आपकी गाड़ी पूरी तरीके से फुल तरीके से आपकी गाड़ी निकल नहीं पा रही है। ग्रेस देने का मतलब ही यही होता है कि आपकी गाड़ी कहिए कि पूरे तरीके से निकल जाए। जैसे कि इनका देखिए लगभग पहले इनका कितना था, मैं इनका रिजल्ट एक बार दिखा दूं आपको। पहले इनका लगभग देखिए एक सब्जेक्ट है इनका इरिगेशन इंजीनियरिंग, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें पहले इनका था 10 नंबर, यहाँ पे दिख रहा होगा 10 नंबर। अब कितना आ गया है, अब इनका आ गया है 15 नंबर। इनको चाहिए और किसी सब्जेक्ट में बैक ही नहीं है, एक ही सब्जेक्ट है, तब तो इनके लिए अच्छी बात है। एक ही अगर सब्जेक्ट है तब तो कोई समस्या नहीं है, और वो भी आपका 12 नंबर से ऊपर है, तब भी अगर 12 भी रहता तब भी देखने को मिल जाता। लेकिन इनका कितना आ गया है, यहाँ पे 15 आ गया है। बस 2 नंबर चाहिए और किसी सब्जेक्ट में इनकी गाड़ी फंसी नहीं रही है, तो इनको ग्रेस मार्क्स देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आपका रिजल्ट अपडेट होगा, उसमें GR2 करके इनको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इनका पासिंग मार्क्स का लिए 17 ही है, बस 2 नंबर चाहिए, तो 2 नंबर इनको ग्रेस मार्क्स देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इनकी बैक केवल एक ही सब्जेक्ट में है, वो भी 2 नंबर से गाड़ी फंस रही है। 10 नंबर आपको ग्रेस के मार्क्स रूप में मिलता है। और एक सब्जेक्ट में अगर मोटा मोटी मैं आपको बताने की कोशिश करूं, तो अगर 50 नंबर का आपका पेपर हो रहा है, तो अधिकतम एक सब्जेक्ट में 5 मिलेगा, दूसरे में 5 मिलेगा। अगर आपको एक में 6 चाहिए, दूसरे में 4 चाहिए, तो इस केस में नहीं मिलेगा। ये उन बच्चों के लिए है जिनका पेपर वगैरह 50 नंबर का होता है। अगर आपका पेपर 60 नंबर का होता है, तो एक में आपको 6 तो देखने को मिल जाएगा, 6 नंबर, लेकिन दूसरे में आपको 4 ही मिलेगा, क्योंकि अधिकतम आपको 10 नंबर ही ग्रेस मार्क्स के रूप में मिलता है। तो एक बार डिटेल वीडियो भी आप जाकर के देख लेंगे। आई होप कि मैंने आपको सही तरीके से समझा भी दिया है। तो इनको ग्रेस मार्क्स देखने को मिल जाएगा। अगर आपके 12 नंबर से ऊपर आए हैं, तो आपको ग्रेस मार्क्स देखने को मिल जाएगा। एक सब्जेक्ट में या फिर 2 सब्जेक्ट में, 3 सब्जेक्ट में, 4 सब्जेक्ट में है, तब आपको नहीं मिलेगा। और अगर आपका पेपर वगैरह कहिए कि 60 नंबर का होता है, तो इस केस में आपके 14 प्लस नंबर और एक सब्जेक्ट में 16 या फिर 16 प्लस नंबर होने चाहिए, तब आपको ग्रेस मार्क्स देखने को मिल जाएगा। और जैसे ही आपका रिजल्ट अपडेट होगा, या आपका रिजल्ट जैसे मेन रिजल्ट में अपडेट होगा, तो उसमें आपको ग्रेस मार्क्स देखने को मिल जाएगा और आप पास हो जाएंगे। ग्रेस मार्क्स का मतलब क्या होता है कि आप फुल्ली तरीके से पास हो गए हैं। अब ना ही आप बैक पेपर का फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, आपको ऑप्शन ही नहीं मिलेगा भाई, आपको बोर्ड निकलिए कि अपनी ओर से अगर आपकी गाड़ी फंस रही थी, तो कुछ कृपा का अंक देकर के आपको पास कर दिया है। पास करने का मतलब है कि अब आपको बैक पेपर भी नहीं देना है, कोई टेंशन नहीं है, आप फुल्ली तरीके से पास है। ग्रेस से बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो आई होप कि वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।